तो दोस्तों फाइनली एस्पिरेंट 2 रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस बार ये यूट्यूब पे नहीं बल्कि इस बार ये अमेजॉन प्राइम पे आ रही है। मतलब आपको पैसे देने होंगे इस सीरीज को देखने के लिए, और क्यों ना देना पड़े भाई। ये सीरीज बहुत ही बड़ी हिट थी, तो ये डिजर्व करती है अमेजॉन प्राइम पे रिलीज होना, क्योंकि अमेजॉन प्राइम ने भी इसकी पॉपुलैरिटी देखी। और हमें भी आज तक याद है कि जब ये सीरीज यूट्यूब पे आई थी कुछ 1 साल पहले, और जिस लेवल का क्रेज इस सीरीज ने पाया था, जितना प्यार पाया था, बहुत ही कम सीरीज को, इंडियन सीरीज को इतना मिला है। और यूट्यूब पे रिलीज होने के बावजूद लोग, मतलब ये एपिसोडिक बज जाती थी, और मुझे आज भी याद है कि लोग वेट करते थे, इंतजार करते थे कि इसके एपिसोड जल्दी जल्दी आए। और इसके कैरेक्टर से लोग ऐसे जुड़ गए थे कि मतलब बातें चलती थी, मतलब आपस में लोग मिल रहे हैं तो बातें कर रहे हैं। और इस मेन जो कैरेक्टर थे, अभिलाष था, एसके था, गुरी था, और जो सबसे ज्यादा प्यार पाया कैरेक्टर वो था सनी हिंदुजा द्वारा निभाया हुआ संदीप भैया। और संदीप भैया इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो कैरेक्टर इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में बस गया, और लोगों ने ऐसे रिलेट किया कि उसके ऊपर एक सेपरेट वेब सीरीज बनानी पड़ी। और वो हाल ही में भी कुछ महीने पहले रिलीज हुई थी। उस सीरीज को भी मैंने देखा था और मुझे बहुत ही पसंद आई थी। वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ संदीप भैया को सेंटर में रख के उनकी प्रिपरेशन के बारे में थी, उनकी बैकड्रॉप स्टोरी थी। लेकिन अभी आ चुकी है एस्पिरेंट 2, और इसके लिए अभी आपको जाना पड़ेगा अमेजॉन प्राइम पे। तो दोस्तों अभी मुद्दे की बात यह है कि क्या एस्पिरेंट 2 में वो सारी चीजें हैं जो एस्पिरेंट 1 में थी? क्या ये सीरीज उतनी बेहतरीन है? क्योंकि अभी ये सीरीज रिलीज हो रही है अमेजॉन प्राइम पे, जहां दर्शकों को पैसे देकर देखने, तो क्या ये उस काबिल है? तो मैं अगर फ्रैंकली बोलूं, मैं ऑनेस्टली बोलूं, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसके मेकर्स ने क्या सोच के इसका दूसरा पार्ट बनाया। वो मैजिक गायब है पूरी सीरीज से, जो मैजिक फर्स्ट में था। चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है जहां से अभिलाष वापस आता है ओल्ड राजेंद्र नगर अपने प्रिपरेशन के लिए दोबारा। वहां पे उसके दोस्त गुरी और एसके ऑलरेडी हैं, लेकिन वो उन दोनों से नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक मतलब सेल्फिश है, वो पहले सीरीज में दिखाया गया है, और वो सिर्फ फोकस करता है अपनी स्टडी पे। वो दोनों चाहते हैं इससे मिलना, लेकिन संकोचन नहीं मिल पाते हैं। इसके दूसरे दोस्त मिलते हैं, और एक ही साथ दो स्टोरी चलती है। कि ये स्टोरी चल रही है ओल्ड राजेंद्र नगर के प्रिपरेशन की, और एक प्रेजेंट टाइम में स्टोरी चल रही है जहां पर गुरी एक बिजनेसमैन है, एसके अपना कोचिंग क्लासेस संभाल रहा है, अभिलाष डीएम है रामपुर का, और वहीं पर तैनात किए गए हैं एज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ALC संदीप भैया। अब कहानी यहीं पे शुरू होती है कि कैसे संदीप भैया और अभिलाष में तकरार होता है। संदीप भैया जो है अपने लेबर के प्रति खड़े हैं, ईमानदार हैं, और अभिलाष को ऐसा लगता है कि ये अपने डिसीजन जो हैं बहुत ही एग्रेसिवली ले रहे हैं, और जिसकी वजह से मुद्दा भड़क जा रहा है, और ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं लेबर्स, और वो धरना दे रहे हैं या फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इससे परेशान होकर और इससे दुखी होकर ये एक रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं संदीप भैया के खिलाफ, जिसकी वजह से संदीप भैया का जो है रुक जाता है प्रमोशन, और उन पे एक कमिटी बैठती है कार्रवाई करने के लिए। इस सीरीज में घुमा फिरा के यही सारी चीजें चल रही है, और लास्ट में एक क्लू भी है कि चलो क्यों अभिलाष के साथ संदीप भैया क्या करते हैं, जिसकी वजह से तीसरा पार्ट आएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी क्या थी मेकर्स को बनाने के लिए। एक अच्छी स्टोरी रख सकते थे, और क्यों ही बनाना, क्योंकि एस्पिरेंट जो सीरीज थी उसकी प्रॉपर स्टोरी वहां पे खत्म हो चुकी थी। और एक बेहतरीन सीरीज की सीक्वल बनाने का मतलब है कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि दर्शक उस चीज की बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और ऐसे कहानी और इस तरह से दूसरा पार्ट देखकर लिटरली मुझे बहुत बुरा फील हुआ इस सीरीज के लिए। अगर एक्टिंग की बात करें, अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस सीरीज में सारे कलाकारों ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन परफॉर्मेंस साइड हो जाता है अगर कहानी अच्छी नहीं रहती, या फिर वो मैजिक नहीं रहता जो मैजिक पहले सीरीज में था। तो मैं इस सीरीज से बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हूँ। हो सकता है आपको ये सीरीज पसंद आए क्योंकि आप कैरेक्टर से जुड़े हैं, क्योंकि आप संदीप भैया से, आप अभिलाष से, आप एसके की स्टोरी से, आप गुरी की स्टोरी से बहुत जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चीज़ें, उन लोगों की चीज़ें पसंद आएगी। क्योंकि अगर आप किसी से जुड़ जाते हैं ना, तो उसका वीलॉग भी देखने में मजा आता है। बस यही है कि उस कैरेक्टर को फिर आगे बढ़ाया गया है, और मेकर्स ने कोशिश किया कि एक हिट सीरीज दे दें, पैसे बना लें, और ठीक है। बट मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही कमाल की सीरीज थी, और इसको जिम्मेदारी से लेना चाहिए था मेकर्स को। पर क्या कर सकते हैं, हो सके तीसरे पार्ट में ऐसा कुछ जादू देखने को मिल जाए, क्योंकि तीसरा पार्ट तो आ रहा है, क्योंकि लास्ट में क्लू आ चुका है। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि क्या ये सीरीज देखनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि अगर आप इन सारे कैरेक्टर्स से जुड़ चुके हैं, इन सारे कैरेक्टर को प्यार करते हैं, तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो सिर्फ इस सीरीज को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।